अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं डिफिब्रिलेशन या डिफिब्रिलेटर, जो डिफिब्रिलेटर होता है प्यारे दोस्तों, डिफिब्रिलेटर मशीन है और डिफिब्रिलेशन एक प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके इंडिकेशन की बात करोगे कि इसका इंडिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो जवाब आ जाएगा एक तो पल्सलेस वीटी, एक तो जवाब आ जाएगा कि मरीज में पल्सलेस वीटी है, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, वीएफ। तो पल्सलेस वीटी और वीएफ के मरीज में इन चीजों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब डी फेब लगाने के लिए क्या कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता है? जी हां, कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता है। ये डी फेब क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एसिंक्रोनाइज, एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब ईसीजी की कोई वेव हमें देखने की जरूरत नहीं है, न पी न आर न क्यू न एस, हालांकि दिख भी नहीं है देखनी भी नहीं है, सीधा क्या करना है, एसिंक्रोनाइज का मतलब कोई वेव नहीं देखनी, सीधा करंट देना होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि सर इसमें जो पेड का प्लेसमेंट कहां देखने को मिलेगा, तो प्यारे दोस्त मेरे सुन, पेड के प्लेसमेंट के लिए राइट साइड का प्लेट लगाया जाता है, यहां पे बोले तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और लेफ्ट साइड का पेड लगाया जाएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल, या जिसे बोल दो अपेक्स ऑफ हर्ट। अरे इसे आपने क्या बोल दिया, लेफ्ट वाला लगा दिया अपेक्स ऑफ हर्ट पे, अपेक्स ऑफ हर्ट पे, और राइट वाला कहां लगा दिया, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगा दिया, ये था राइट में और ये था लेफ्ट में। इसके साथ अपन करंट लगाएंगे, दोनों पेड के ऊपर आपको जेली लगानी है। अरे दोनों पेड के ऊपर आपको क्या लगानी है, तो ध्यान रखिएगा जेली लगानी है। नेक्स्ट आपको दोनों पेड के ऊपर जेली लगा दिया, ठीक है, प्लेसमेंट की लोकेशन हो गई, ये आपके सामने इंटीरियर की कंडीशन देखने को मिलती है। यहां आपको प्यारे दोस्तों 3 क्लियर वर्ड काम में लेना है। 3 क्लियर बोले तो क्या, आई क्लियर यानी मैं तैयार हूं, अरे यू क्लियर मतलब तुम तैयार हो, और लास्ट में ऑल क्लियर मतलब हम सब तैयार हैं, और ऑल क्लियर का मतलब हम सब तैयार हैं। ये तीनों चीजों का पूरा ध्यान रखें। किसी को डी फेब देने से पहले ऑक्सीजन को शट डाउन करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है प्यारे दोस्तों, शट डाउन, यानी ऑक्सीजन को डेफिनेटली आपको बंद करना है। ठीक है, किसी भी मरीज को जब आप ये दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा, डू नॉट टच बेड, डू नॉट टच पेशेंट बेड, पेशेंट बेड, मरीज के बेड को कोई छू के खड़ा नहीं हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि ये जब मरीज को डी फेब दिया जाता है, डी फेब कैसे कैसे आते हैं, तो प्यारे दोस्तों एक नाम आता है जिसको बोला जाता है एईडी, एक होता है जिसे कहते हैं आईसीडी, ध्यान रखिएगा, और तीसरे नंबर पे आता है जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल डी फेब। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एईडी का मतलब एक ऐसा जिसको बोला जाता है ऑटोमेटिक, क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल डी फेब। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मार्केट में एक मशीन देखी होगी, एक छोटी सी निमुलाइजर जैसी मशीन आती है, उसमें से 2 वायर होते हैं, इसको कोई भी इस पे एक ही लाइन को याद करना है कि प्यारे दोस्तों ये क्या है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है तो क्या लिखोगे, डू नॉट रिक्वायर्ड। अरे इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, किन लोगों की, रिक्वायर्ड ट्रेंड स्टाफ, इसके लिए हमें कोई भी ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, ट्रेंड स्टाफ कोई भी लगा सकता है। जी हां, मम्मी पापा, देश और दुनिया में कोई पढ़ा लिखा इंसान। जितने भी एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में आपने ज्यादातर एईडी की मशीन देखी होगी। अरे ध्यान रखिएगा, बीएलएस के साथ में अगर अपने को काम होता है तो अपन एईडी काम में लेते हैं, यानी मशीन को लेंगे, मशीन का ऑप्शन ऑन करेंगे, उसके ऊपर पेड बने हुए, पढ़े लिखे हो तो सेकंड इंटरकोस्टल पढ़ लेना, और अनपढ़ देखने को मिलता है, अनपढ़ देखने को मिलता है तो उसमें पेड के ऊपर फोटो बनी होती है, और वो फोटो देख के कि ये किधर चिपकाना है, ये किधर चिपकाना है, आप चिपका देना। मशीन को ओके करोगे, वो अपने आप डी फेब देगा। एक बच्चा बार बार क्या लिख रहा है, सर आप कुछ अलग तो पढ़ाओ, सेम टॉपिक बार रिपीट करो। बेटा राइडर 125 आप बेखौफ तरीके से आराम से यहां पधार सकते हैं, है ना, क्लियर है। आपको अगर लग रहा है कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूं तो आप निसंकोच रूप से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ करके वहां आराम से अपने आपको उजागर कर सकते हैं। मेरे से जितना बल पड़ रहा है मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं तो सिर्फ राफेल उड़ा रहा हूं, तुम तो राइडर हो, तो तुम तेज हो, तो आराम से, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको यह लग रहा है कि टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ शायरियां सुना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन किसी को बांध के थोड़ी रख सकते हैं,
किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता। और टॉपिक तो मेरे पास, सही बात है कि टॉपिक है ही नहीं, मुझे पढ़ाना थोड़ी आता है। आप लोग तो बस, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि पिछले 1127 दिनों से मुझे झेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी भी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। समझ पा रहे हो? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, विचलित लेने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे लोग जब सेशन में आते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? हाँ, नई चीज 360 डिग्री ने कभी नहीं पढ़ाई। 360 हमेशा आपको यही कॉमन चीज पढ़ाता है। बेटा जितना डीफेब में पढ़ा रहा हूं ना, तूने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग की तो अपने नोट्स खोल लेना। आज कसम खा करके वापस क्लास में आके कमेंट कर देना कि डीफेब ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, वहां मिल गया तुझे। ठीक है? ये ओपन मन से चैलेंज है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ईसीजी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई ना, तुमने कभी सोची नहीं होगी। चलो, ये मुझे लगता है कोई एम्स का डायरेक्टर है ना। चलो, एडी का मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफेब। ऑटोमेटेड का मतलब आपको मशीन पूरी क्लियर हो गई। डू नॉट रिक्वायर ट्रेंड स्टाफ, इसके लिए हमें कोई बड़ा ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे लिखा है प्यारे दोस्तों आईसीडी, जो इंटरनेशनल ज्यादा काम में लेते हैं, अपने कम लेते हैं। इंप्लांटेड कार्डियोवर्जन डीफेब, ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? इंप्लांटेड कार्डियोवर्जन डीफेब। ध्यान रखिएगा, ये आप मरीज की बॉडी में फिट कर देते हो। वो मरीज जिनको फ्लक्चुलेशन के साथ डिसरिथमियाज होता है, जिनको फ्लक्चुलेशन के साथ क्या जो होता है, डिसरिथमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, उन मरीजों में ये थोड़ी थोड़ी देर के अंदर क्या करता है? डीफेब देता रहता है। बोले तो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक करंट देता रहता है। और लास्ट है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो अपन रोज पढ़ते हैं। ये बड़ी वाली मशीन आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें ये दो बड़े पेड लगे होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इनसे ये तार निकलता है, यही वाली मशीन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये वाली, हाँ बहुत बढ़िया। ये वाली कंडीशन, अगर अपन पेड की बात करें तो प्यारे दोस्तों 3 से 5 सेंटीमीटर का, ध्यान रखिएगा 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर का, और लगभग 10 से लेकर के 13 सेंटीमीटर के पेड की साइज मार्केट में बहुत फेमस है। ये आप इन्फेंट के लिए काम में ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये आप किसी भी चिल्ड्रंस के लिए काम में ले सकते हो। और लास्ट ऑप्शन किसके लिए काम में ले सकते हो? तो याद रखिएगा, ये हम एडल्ट के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन को बहुत अच्छे से फोकस में रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि इनको अपन 2 प्रकार से देने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मरीज के अंदर डीफेब देने का क्या प्रोसेस देखने को मिलता है। तो अगर अपन बात करते हैं कि डीफेब आपको मोनोपोलर और बाइपोलर दोनों तरीके से दिया जाता है, यानी एक साइड से और 2 साइड से। इसके करंट आप दोनों तरीके से दे सकते हो। एक का नाम होता है मोनोपोलर और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है बाइपोलर। मोनोपोलर पेड दोनों में 2 है। मोनोपोलर का करंट जो होगा वो एक ही करंट है, एक करंट का नाम है 360 डिग्री जूल। वहीं पे प्यारे दोस्तों बाइपोलर में करंट होता है 120 से लेके 200 जूल का करंट दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, करंट को जूल में बताया जाता है, जैसे कि लिक्विड चीज को लीटर में और ड्राई चीज को किलोग्राम में बताते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यह मोनोपोलर में 360 जूल का देंगे और इधर 120 से 200 जूल का करंट है। अति महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने आती है कि कार्डियो वर्जन में करंट बढ़ाया जाता है, बल्कि डीफेब में सेम करंट शुड बी डिलीवर विद द 3 टाइम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या देखने को मिलता है कि यहां सेम ही करंट डिलीवर कर रहे हो। यहां क्या देखने को मिलता है, तो यहां आप क्या लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, सेम करंट शुड बी डिलीवर फॉर 3 टाइम्स। सेम करंट को 3 बार डिलीवर किया जाता है, न कि करंट को चेंज करो। हाँ, करंट 2 सीपीआर 2, करंट 2 सीपीआर 2। तो कार्डियो वर्जन में क्या फर्क है बड़ा, आपको पता चल गया कि सर कार्डियो वर्जन में करंट बढ़ाओ, कार्डियो वर्जन सिंक्रोनाइज है, बोले तो ईसीजी की आर वेव के साथ दो। वहीं पे जो डी फेब है वो एसिंक्रोनाइज है, कोई वेव मत देखो, और इसके अंदर सेम करंट दिया जाता है 3 स्लॉट में। अब ध्यान रखिएगा एस सिस्टोल के लिए कभी डी फेब नहीं है। अगर आपके हार्ट में एस सिस्टोल यानी सीधी ईसीजी की स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर आपको करंट नहीं देना। ये एम्स ऋषिकेश 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ रहा है कि कौन से पॉइंट में कैसे एस सिस्टोल के अंदर नहीं देना है। इसके लिए पल्स लेस वीटी और वीएफ। तो अगर कभी कॉमन सवाल आ जाए कि एक मरीज है जिसके अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नर्स क्या करेगी, तो पहले पल्स देखेगी। अगर किसी भी मरीज में वीटी देखने को मिल रहा है तो वीटी वाले मरीज में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, पल्स चेक करो, फिर क्या करो, डी फेब वगैरह दो। दैट्स क्लियर।